हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक अपडेट्स में। और आज मैं आपके लिए जानकारी लाया हूं जीएसटी के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए ढेर सारे वीडियोस और ढेर सारी जानकारी यूं ही लाते रहें। दोस्तों, हमने जीएसटी पर पहले भी एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने बेसिक फीचर्स और जीएसटी क्या है उसके बारे में बात की है हिंदी में। तो वो अगर आपको जानना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां पर लिंक दी है, उसे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जीएसटी कैसे वस्तुओं और सेवाओं पे टैक्स लगाएगा। तो दोस्तों, जीएसटी में 4 स्लैब रेट दिए गए हुए हैं। पहला स्लैब रेट है वो है 5% का, दूसरा स्लैब रेट है वो है 12% का, तीसरा स्लैब रेट है वो है 18% का और चौथा स्लैब रेट है वो है 28% का। अब देखिए, 5% में कुछ वस्तुएं और सेवाएं आती हैं, वो कौन सी हैं और वो सस्ती होंगी या महंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो 5% का जो स्लैब रेट है उसमें आपको डेली यूसेज यानी कि रोजमर्रा की यूज होने वाली वस्तुएं और सेवाएं आ जाती हैं, लेकिन जो बेसिक जरूरत की नहीं होती हैं वो वस्तु हैं। अब जैसे कि एयर में आप जैसे ट्रैवल करते हैं विमान द्वारा, तो उसकी अगर आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं तो पहले आपको 6% तक टैक्स भरना पड़ता था उसके ऊपर, अब आपको भरना पड़ेगा 5%। तो ये सस्ता हो गया है। प्रोसेस फूड जो आप पहले 15% तक टैक्स भरते थे, यानी कि जो प्रोसेस करके जो पैकेट्स में आपको फूड आइटम्स मिलते हैं उस पे आपको अब 5% भरना है। और आपको चाय कॉफ़ी थोड़े महंगे हो जाएंगे और आपको ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेंगी मसालों के लिए भी, जो 3 से 4% में थे अब वो 5% टैक्स लगेगा उन पे जीएसटी लागू होने के बाद। अब इसके साथ ही हम आते हैं हमारे दूसरे स्लैब रेट पर जो है 12%। अब जो बेसिक ज़रूरतें हैं लेकिन ही नहीं वैसी चीज़ें पर जो बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें नहीं हैं पर जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उन पर 12% का टैक्स लगेगा जीएसटी आने के बाद। यानी कि बिजनेस क्लास में अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले आपको 9% देना पड़ता था, अब आपको देना पड़ेगा 12%। जो सस्ते होटल थे जो 1000 या 2000 की रेंज में मिलते थे उन पर 22% तक टैक्स लगता था पहले, अब वो थोड़े सस्ते होने वाले हैं और वो आपको मिलेंगे 12% की रेंज में। तो ये तो हुई 12% के जो दूसरा स्लैब रेट है उसकी बात। अब आते हैं हम हमारे तीसरे स्लैब रेट पर, यानी जो है 18% का। देखिए, इसमें 80% के जो सारी वस्तुएं और सेवाएं ये स्लैब रेट समा लेता है। तो जनरली जो रेट जीएसटी का रहेगा वो होगा 18%। इसमें कुछ चीज़ों में आपको फायदा होगा, कुछ चीज़ों में आपको नुकसान होगा कंज्यूमर के तौर पे। जैसे कि ब्रांडेड गुड्स यानी कि जो ब्रांडेड जूते, जो ब्रांडेड कपड़ों की जो आपको आइटम्स मिलते हैं यानी शर्ट, टी शर्ट, कुर्तास, वो 23 से 24% तक टैक्स रहता था पहले, अब वो होने वाला है 18%। अब दूसरा आपको अगर मैं उदाहरण दूं जो आपको फायदा करा सकता है 18% के स्लैब रेट में, तो वो है सिनेमा। मोस्ट ऑफ दी यानी कि बहुत सारे जो स्टेट थे उसमें सिनेमा में आपको देने पड़ते थे 22 से लेकर 25 या 26 परसेंटेज तक आपको टैक्स भरना पड़ता था, अब वो आपको भरना पड़ेगा सिर्फ 18%। उसके साथ साथ आपको टूथपेस्ट वगैरह या टूथपेस्ट और जो साबुन है उस पर आपको 24 से 28% तक पहले टैक्स भरना पड़ता था, अब आपको भरना पड़ेगा 18% तक। तो ये तो हुआ हमारा तीसरा स्लैब रेट। अब हमारा चौथा स्लैब रेट है वो है 28% का, और ये जो स्लैब रेट है वो है 28%। और ये लग्जरी गुड्स यानी कि जो काफ़ी महंगी चीज़ें या जिसे एक लग्जरी माना जाएगा, अगर उन चीज़ों का और उन वस्तुओं का अगर आपने उपयोग किया है वैसी चीज़ों पे लगेगा। इसमें लग्जरी होटल्स आ जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे कि तंबाकू वगैरह जिन्हें 28% में रखा गया है। अब देखिए, तंबाकू पहले 40% तक के टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद वो सस्ता हो जाएगा और वो आपको मिलेंगे तंबाकू की बनी हुई चीज़ें, सिगरेट वगैरह 28% में। फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो 24 से 25% तक जिन पर टैक्स लगता था अब थोड़ी महंगी हो जाएंगी, 28% आपको देना पड़ेगा। सीमेंट जिस पे 24
24 से 25% लगता था, अब वो भी 28% तक जाएगा, यानी कि घर लेना हो जाएगा महंगा आपके लिए। छोटी गाड़ियाँ थोड़ी सस्ती होंगी और महंगी गाड़ियाँ ज़्यादा सस्ती होंगी, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ 30% लगता था उन पे, अब वो हो जाएंगे 28% तक का टैक्स, और बड़ी गाड़ियों पे लगता था 40% तक का टैक्स, अब वो बदल के हो जाएगा 28% तक। तो अगर आप बड़ी गाड़ी लेना का सोच रहे हैं तो जीएसटी लागू होगा, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, जो हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए, या जो हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसमें आते हैं। पहला तो दूध आ जाता है, आपको गेहूं आ जाते हैं, चावल आ जाते हैं, आपकी एजुकेशन और हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। तो दोस्तों हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमें कमेंट और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।